हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीरू पांडे लव मैरिज। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। जैसा कि आजकल हमारा चल रहा लव मैरिज की कहानी, तो रोना धोना बंद। रोने से इंसान होता है कमज़ोर। हालांकि जब बातें याद आती हैं तो आंसू अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन मैं रो करके उन लोगों को खुशी क्यों दूँ जो लोग चाहते हैं कि मैं रोऊँ। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बताऊं, उससे पहले मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो जल्दी जल्दी ही मैं सब कुछ बताऊंगी। आप सभी लोगों ने इस कहानी के बारे में सुना होगा, शायद जानते होंगे लगभग सभी लोग, लेकिन उसका अर्थ और भावार्थ मैं अभी अपनी कहानी के थ्रू समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में जा रहे थे और अपने सिपाहियों के साथ वो आगे बढ़ ही रहे थे कि वहाँ पे उनको डाकुओं ने घेर लिया। वो डाकुओं से बचने के लिए आगे की तरफ भागते जा रहे थे, तभी उनको एक तोता मिला जो कि डाकुओं के ही साथ रहता था। उस तोते ने कहा, पकड़ो पकड़ो, राजा जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे माल हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राजा उस तोते की आवाज़ सुन करके और घबरा गए और अपने सिपाहियों के साथ वो और तेज़ी से भागने लगे। भागते भागते वो आगे पहुँचे। वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उनको एक और तोता मिला। उस तोते ने कहा, आइए महाराज, आपका स्वागत है हमारे गुरुदेव की कुटिया में। आपका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे गुरुदेव के आश्रम में चलिए और कुछ नाश्ता पानी पीजिए, खाइए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसा कि उस तोते ने कहा हमारे गुरुदेव की कुटिया में चलिए, वो चले गए। वो गए वहाँ पे तो उन्होंने उनसे कहा, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे अभी कुछ देर पहले रास्ते में एक तोता मिला था। उसने ऐसे बोला कि पकड़ो पकड़ो, इस राजा के पास बहुत सारे सामान हैं। उन डाकुओं को पीछे लगा दिया मेरी। और उसी प्रजाति का एक और जीव जो इस तरह से बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव। उन्होंने कहा, हे राजन, ये तोता जो ये बोला है कि हमारी कुटिया में आइए, हमारे गुरुदेव की कुटिया में आइए, आप चाय नाश्ता पानी कीजिए, पीजिए, ये गुरुदेव के साथ रह रहा था। और जिसने कहा पकड़ो पकड़ो, सामान लेकर के राजा जा रहा है, वो डाकुओं के साथ रहता था। ये दोनों भले ही एक बिरादरी के हैं, लेकिन इन लोगों की संगत अलग है, इसलिए संगत का ही ये असर है। दोनों एक प्रजाति के होने के बावजूद भी अलग अलग भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मैं अपनी कहानी के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मैंने अपने मैके में देखा था, हर देवरानी जेठानी में लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, हर देवरानी जेठानी में तू तो मैं होता था। मेरे यहाँ भी होता था, कभी कभार हो जाता था अम्मा में और चाची में। अगर मैंने कोई बात सुनी, बहुत छोटी थी, और माँ के लिए कोई चीज़ कोई कहता है तो दुख होता है बहुत तेज। मुझे दुख हुआ, मैंने अपनी माँ से कह दिया कि ऐसे चाची कह रही थी। मेरी माँ ने उस बात का तूल नहीं दिया कि मुझे देवरानी ने मेरे क्या कहा। इनफैक्ट उन्होंने तूल क्या दिया, यही सब सुनो, कान लगा खड़ी रह लो, सुने करती, बस बड़े बात में घुसल रहो और कोनो काम ना ही बा, चल भाग यहाँ से। आज के बाद अगर इधर उधर की बात सुन के आई हो, मुझसे कही, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने काम से काम रखो। हमारा अम्मा हमें डांट दहनी, उन्होंने हमको डांटा। दोबारा से अगर चाची और अम्मा में कुछ हो भी, तो अगर हमारे कानों में जाए भी ना, तो हम वहाँ रुकते ही नहीं थे डर के मारे कि अगर सुनेंगे कुछ बोलेंगे तो मैं ही मार खा जाऊंगी उल्टा। तो मेरी माँ ने बचपन से ये सिखाया था कि अपने से बड़ों का जवाब नहीं देना चाहिए, अपने से बड़ों के बीच की बातों को इनसे उनसे नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे बड़ा कोई बात कर रहा है तो आप उनकी बात को वहाँ तक ना पहुँचाएं। मैंने ये सुना था, मैंने ये सीखा था कि जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग हमको मायके में ये भी कहते थे, अरे मुँह चुप्पा है, ईर्ष्या बस। जैसे कि मैं लड़ाई झगड़े से बहुत डरती थी, मैं बोलती नहीं थी। आज की डेट में लोग एक चीज़ बहुत तेज कहते हैं, कॉमेडी भी आई है बहुत सारी, कि आखिर वो बेटियां जो मायके में बहुत सीधी होती हैं, ससुराल में आके लड़ाकू कैसे हो जाती हैं। तो इस पे बहुत शोध करने के बाद इस नतीजा पर मैं पहुंची हूँ कि जिस लड़की को मुँह चुप्पा कहा जाता था कि ये बोलना ही नहीं जानती है, खाना ही नहीं मांगती है। मैं खाना लेके जाती थी, हमारी चाची खाना बनाती थी, खाना लेने जाती थी, थाली ऐसे बजाती थी, मुँह से नहीं मांगती थी खाना। मैं नीरू उर्फ नीरज पांडे, फुल नेम माई, मैं अपने चाची से खाना नहीं मांगती थी। और यही वजह है कि 4 साल तक मैं ये सहती रही, डरती रही। 4 से 5 साल लग गए मुझे ये सब सहने में, सुनने में, ये समझने में कि मैं करूँ तो क्या करूँ। भाई मेरी माँ ने तो ये सिखाया, जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने उन दोस्तों से ये संदेश देना चाहती हूँ कि गलत का विरोध करिए, लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, लेकिन अपनी बातों को रखिए अगर रखने लायक है तो, और अगर नहीं रखने लायक है तो दिल पे ना लगा करके आप उस बात को ऐसे अवॉइड करिए कि जैसे आपने सुना ही नहीं। अगर आपकी कोई गलती ना हो तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिए, नहीं तो आगे जा कर के बहुत झेलेंगे, बहुत दर्द होगा। जैसा कि मैंने हमेशा से संस्कार की ही बात की हो, मैंने सीखा है और सिखाया गया है। मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान होता रहा है और छोटों का भी होता रहा। वही मैंने देखा था, वही मैंने किया था। तो जैसा कि मेन टॉपिक चल रहा था प्रेगनेंसी का, तो प्रेगनेंसी टाइम में मैंने चाय बिना नहाए एक दिन बना दिया। जब ये होने लगा बवाला कि भाई बिना क्यों पूजा करती हो, पहले नहा लेती हो, फिर मैंने सोचा चलो जब करना ही नहीं है पूजा पाठ तो चलो माता जी को लेट हो रहा है, चाय बना दें। चाय बना के मैंने दे दिया। सुबह के 6:15 बज रहे थे, वो जा रही थी सेरा जिम। मैंने चाय बना के दिया, चाय माता जी ने फेंक दिया सिंक में। मैं ये नहीं पूछ पाई कि सिंक में चाय क्यों फेंका। बाद में इस बात पे पता चला कि बिना नहाए खाना कैसे बना सकती हैं। मतलब अगर आप आगे चलते हैं तो आगे नहीं चलने दिया जाता है, पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो पीछे नहीं मुड़ने दिया जाएगा। फिर मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मुझे पता चला कि मेरे ना नहाने की वजह से चाय को फेंका गया है। तब मेरा माथा ठनका। मैंने कहा जो लोग रात को मछली खा करके सुबह बिना नहाए किचन में घुस जाते हैं, उनके हाथ का बना खाना खा सकती हैं। मेरे पतिदेव भी गांव रहते थे, और अगर अगले दिन मैंने खाली चाय बना दिया, वो भी इस वजह से कि इनको लेट हो रहा है, चली जाएंगी खाली मुंह, बासी मुंह, तो खराई हो जाएगी। बुजुर्ग इंसान है, चाय फेंकवा दिया गया। मेरी माताजी बोलती ज़रूर थी, लेकिन हकीकत ये है वो सच में सीधी थी, मतलब भड़काने में जाती थी। तो उनको ये इस कदर मेरे खिलाफ भड़काया गया था कि ना मुझे आगे चलने दिया जाता था ना पीछे। तो कुल मिला जुला के वीडियो में कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोगों के साथ अगर इस तरह से आपके घर के बड़े कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि आखिर कहाँ से करना है, क्यों करना है। आखिर मछली बनाने वाले, नॉनवेज बनाने वाले, खाने वाले सुबह में बिना नहाए खाना बना के दे रहे हैं, खा ले रहे हैं, और बिना नहाए खाली मैंने चाय बना के दे दिया, वो भी एक दिन, वो भी उन लोगों के इस तरह के बवाल करने के बाद तो चाय फेंक दिया गया। फिर भी मेरा दिमाग नहीं काम किया कि ऐसा घर वाले कर सकते हैं या कुछ कहे होंगे। वो तो जब माता जी मेरी खुश होती थी, जब 1 आध महीने 10 दिन 15 दिन नहीं जाती थी किसी के पास, तो वो खुद ही बताती थी कि फलाना ने कहा, ढिमाका ने कहा। तब मेरे समझ में धीरे धीरे आने लगा। देखिए, जब हम एकदम से सेवा कर रहे हैं किसी का निस्वार्थ भाव से, और अगर परमानेंट हमारे पास है वो, तो ज़रूर वो भी सोचेगा, प्यार में तो आ ही जाएगा। तो जब मैं उनका करती थी, रहती थी परमानेंट, तो वो भी सोचने लगी, बताने लगी कि ऐसा हम ना कहले रहली, फलाने बहू कहले रहनी, फलानी कहले रहनी, मतलब वो खुद ही बताती थी। फिर धीरे धीरे मैंने भी समझना शुरू किया, लेकिन समझ के भी मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। यही मेरी गड़बड़ी थी, कमी थी। आज का उद्देश्य मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि अपनी बातों को रखिए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, और आगे पीछे समझने की कोशिश करिए कि ये चीज़ें हो कहाँ से रही। बस अगर आप अपने दिमाग को खुला रखेंगी, रोएंगी नहीं तो विचार कर पाएंगी। अगर रोएंगी तो किसी भी प्रकार से विचार नहीं कर पाती थी। मेरी गलती यही थी कि बुद्धि होने के बाद भी बुद्धि छीड़ हो गई थी, संस्कार होने के बाद भी मैं यहाँ संस्कार विहीन कर दी गई थी, क्योंकि मेरा दिमाग तो काम नहीं करता था। मैं तो यही सोचने में लगी रहती थी कि मैं क्या करूं कि सब लोग खुश रहें, लेकिन ये दिमाग नहीं काम किया कि एक व्यक्ति हर इंसान को खुश नहीं रख सकता है। आप अपने कर्म करते रहिए, बाकी सामने वाले की मर्जी। चलिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से साथ और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।